नमस्कार दोस्तों, अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपको सुनाते हैं रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हमारे सुनने में नहीं आई है और ना ही किसी ने हमें बताई है। ऐसी ही जो रोचक बातें हैं, जो कहानियां हैं, जो वाल्मीकि रामायण में बताई गई है, उसे ही हम आपको बताते हैं। और यह सभी बातें हम जानते हैं गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिष एवं धर्म के बड़े ज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल से। नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि भगवान श्री राम ने भरत जी को समझाने का बहुत प्रयास किया था और कहा था कि तुम इन नगर वासियों की धर्म युक्त बातें जानो। तब भगवान श्री राम की बात सुनकर भरत जी थोड़ी गंभीर हो गए थे। आज चेतन जी से जानेंगे फिर आगे क्या हुआ। भरत जी श्री राम की बात मान गए थे और क्या फिर वो अयोध्या लौट गए थे? तभी भरत जी खड़े हुए और सबको संबोधन करके भरत जी ने यह कहा कि श्री रामचंद्र जी के वनवास में मेरी कोई सम्मति नहीं है, फिर भी इनके लिए पिताजी की आज्ञा का पालन करना और मेरे और वन में रहना अनिवार्य है। तो इनके बदले मैं 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। राजकुमार भरत की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने कहा कि पिताजी ने अपने जीवन काल में जो जो वस्तुएं दे दी है, जो जो वस्तुएं बेच दी है, या उनकी जो धरोहर रखी है अथवा खरीदी हुई है, उसे मैं या भरत उस बात से कोई भी नहीं पलट सकता। मुझे अपने वनवास के लिए किसी को प्रतिनिधि बनाकर नगर नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से कोई काम लेने को निंदित कहा जाता है। माता कैकेयी ने उचित ही मांग की है और मेरे पिताजी ने उसे पूर्ण कर्म भी किया था। 14 वर्षों की अवधि पूरी करके मैं वन से जब लौटूंगा तब अपने इन धर्मशील भाई के साथ इस भूमंडल का राज्य संभालूंगा। अतः भरत, तुम मेरा कहना मानकर पिताजी के वर का पालन करने के लिए और उनको असत्य के बंधन से मुक्त करो। भगवान श्री राम और भरत जी इन दोनों भाइयों की रोमांचकारी बातें सुनकर वहां खड़े हुए पंडित, महर्षि और ब्राह्मण सभी विस्मित हो चुके थे। अंतरिक्ष में भी अदृश्य भाव से खड़े हुए मुनि, प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए महर्षि दोनों भाइयों की प्रशंसा करने लगे थे। तभी रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले ऋषियों ने मिलकर राजकुमार भरत से यह कहा कि तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम है और यश महान है। यदि तुम अपने पिता को शोक पहुंचाना नहीं चाहते हो तो तुम्हें श्री रामचंद्र की बात मान लेनी चाहिए। हम लोग श्री राम को पिता के ऋण से सदा मुक्त देखना चाहते हैं। कैकेयी का भी यह ऋण चुका देने के कारण महाराज दशरथ को स्वर्गवास मिला है। महर्षियों की इस प्रकार की बातें सुनकर भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए, परंतु
राजकुमार भरत का सारा शरीर थर्रा उठा था। वह लड़खड़ाती हुई जुबान से हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से विनती करते थे, मैं अकेला ही इस विशाल राज्य की रक्षा नहीं कर सकता, अतः आप इस राज्य का स्वीकार करके दूसरे किसी को इसके पालन का भार सौंप दीजिए। ऐसा कहकर भरत अपने भाई के चरणों में गिर पड़े थे। तब भगवान श्री राम ने अपने भाई भरत से मधुर वचन बोलते हुए कहा था, तुम्हें जो यह स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है, इस बुद्धि के द्वारा तुम समस्त भूमंडल का संचार और रक्षण करने में समर्थ हो, सशक्त हो। इसीलिए इस राज्य को तुम्हें ही संभालना है। किंतु तुम इस बात से विचलित होंगे तो यह भी अधर्म कहा जाएगा, पिता की आज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा, और मैं भी कदापि अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। पिता के सामने की हुई प्रतिज्ञा मैं कभी ही नहीं तोड़ूंगा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर भरत ने उनसे कहा कि ये 2 स्वर्ण भूषित पादुकाएं मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, इन पर आप अपने चरण रखें। ये पादुका है संपूर्ण जगत का योगक्षेम का निर्वाह करेगी। राजकुमार भरत की यह बात सुनकर भगवान श्री राम आनंद पूर्वक उन पादुकाओं पर चढ़े। फिर उन्होंने निकालकर उन पादुकाओं को भरत को सौंप दिया। उन पादुकाओं को प्रणाम करके भरत जी ने भगवान श्री राम से कहा, रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक चीर धारण करके फल मूल का भोजन करते हुए आपके आगमन की प्रतीक्षा करूंगा, और नगर के बाहर रहकर ही इतने दिनों तक मैं राज्य का सारा कार्य करूंगा। आपकी यह चरण पादुका ही पूरे राज्य का ध्यान रखेगी। यदि 14 वर्षों के पूर्ण होने पर वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपके दर्शन नहीं हुए तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए भरत जी की आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही थी। भगवान श्री राम भी भरत को देखकर वह भी गमगीन हो गए थे। भरत जी आगे कहते हैं कि इसीलिए आपको 14 वर्षों के बाद एक क्षण का भी विलंब नहीं करना है और अयोध्या लौट आना है। राजकुमार भरत की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर उस बात को अपनी स्वीकृति दे दी थी, और बड़े ही प्रेम से भरत और शत्रुघ्न को अपनी छाती से लगा दिया था।
तभी लक्ष्मण जी भी विलाप करने लगे थे और वह भी तीनों भाइयों से लिपट गए थे। वहां खड़े हुए सभी नगरजन, सभी गुरु, सभी आचार्य, सभी माताएं गमगीन हो गई थी। आकाश मार्ग से देखते हुए देवता भी इस भाइयों के अटूट प्रेम को देखते हुए फूलों की वर्षा करने लगे थे। श्री राम ने स्वस्थ होते हुए आगे यह कहा, भरत और शत्रुघ्न, तुम्हें इन तीनों माताओं का दायित्व मैं सौंप रहा हूं। खास करके श्री राम ने उनको यह कहा कि तुमको माता कैकेयी की रक्षा करना है और कभी भी उनके प्रति क्रोध नहीं करना है। इतना कहते कहते भगवान श्री राम की आंखों में आंसू उमड़ पड़े थे। उन्होंने व्यथित हृदय से भाई शत्रुघ्न को भी विदा किया था। राजकुमार भरत ने श्री राम की चरण पादुकाओं को लेकर अपने सिर पे रखकर श्री राम की परिक्रमा की थी और उन पादुकाओं को सेना के सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित करवा दिया था। भगवान श्री राम ने भरत के साथ आए हुए जन समुदाय, गुरु, मंत्री, माता सभी को प्रणाम करके सभी को आज्ञा दी थी कि वह अयोध्या लौट जाए और सभी लोग दुखी होकर अयोध्या लौट रहे थे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता भी रोते रोते अपनी कुटिया में प्रवेश कर गए थे। सभी लोग चित्रकूट पर्वत की परिक्रमा करते हुए मंदाकिनी नदी को पार करके पूर्व दिशा की ओर चल पड़े थे। चित्रकूट से थोड़ी दूर जाने के बाद राजकुमार भरत को वह आश्रम दिखाई पड़ा जहां मुनिवर भारद्वाज जी निवास करते थे। राजकुमार भरत ने उस आश्रम में पहुंचकर महर्षि भारद्वाज जी के चरणों में प्रणाम किया और महर्षि भारद्वाज जी ने बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक भरत से पूछा कि क्या तुम जो कार्य करने गए थे वह पूर्ण हुआ, संपन्न हुआ? तुम्हारी भेंट श्री राम से हुई? तो भरत उत्तर देते हुए भारद्वाज जी से कहते थे कि भगवान श्री राम से मैंने और मेरे गुरु वशिष्ठ जी ने वापस अयोध्या चलने की बहुत प्रार्थना की। सभी नगरवासी ने, सभी ब्राह्मणों ने, सभी माताओं ने उन्हें बहुत मनाया, किंतु श्री राम ने कहा कि मैं 14 वर्षों तक वन में ही रहूंगा। इसके लिए मेरे पिताजी ने जो प्रतिज्ञा ली है, मैं उस प्रतिज्ञा को यथार्थ रूप से पूर्ण करूंगा और उसी का ही मैं पालन करूंगा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से यह कहा और मुझे आदेश दिया
कि तुम स्वर्णभूषी पादुकाएं ले आओ, और श्री राम से यह कहा कि इस पादुकाओं पर तुम अपने चरण रख दो, और यही भरत ले जाएंगे और इसी से ही अयोध्या का राज करेंगे। इसी प्रकार मैं यह 2 सुवर्णभूषित पादुकाएं ले आया हूं। उनके प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या में ये पादुका रहेगी और पूरी अयोध्या का योग क्षेम यही देखेगी और यही उसका निर्वाह करेगी। तब भरत की बात सुनकर भारद्वाज मुनि ने उनसे कहा कि जिनके तुम जैसा धर्म प्रेमी और धर्मात्मा पुत्र हो, वह तुम्हारे पिता राजा दशरथ सर्व प्रकार से पूर्ण हो गए हैं। महर्षि भारद्वाज जी ने आगे राजकुमार भरत को अपने सेना के साथ अयोध्या की ओर प्रयाण करने की आज्ञा दे दी और उन्हें कहा था कि आगे चलकर राम का यह चरित्र संसार में बहुत कीर्ति पाएगा और इसी से कई लोगों का कल्याण होने वाला है। संसार का ही इसी में हित है। इसीलिए तुम व्यर्थ में राम के प्रति कोई भी चिंता मत करो। भारद्वाज मुनि से यह सब बातें सुनकर भरत जी अपनी सेना के साथ अयोध्या की तरफ चल पड़े थे। सारी सेना चलते चलते दिव्य नदी यमुना जी को पार करके संगवीरपुर पहुंच गई थी। संगवीरपुर से प्रस्थान करके राजकुमार भरत अयोध्या की नगरी के दर्शन करते हैं, जो उस समय उन्हें पिता और भाइयों से विहीन अयोध्या नगरी दिखी। तब राजकुमार भरत दुखी होकर अपने सारथी सुमन जी से कहते हैं, अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई है, अतः यह पहले सी प्रकाशित नहीं दिखाई दे रही है। निश्चित ही इस पुरी की सारी शोभा मेरे भाई के साथ चली गई है। सुमन जी से इस प्रकार बात करते हुए राजकुमार भरत राजा दशरथ से हीन निवास स्थान राजमहल की ओर चल पड़े थे, जहां शोभा ही अंतरपुर में नष्ट हो चुकी थी। लोग शोक मग्न थे। राजकुमार भरत भी पिता के महल में दुखी होकर आंसू बहाने लगे थे। शोकग्रस्त राजकुमार भरत ने अगले दिन अपने गुरुजनों और सभी मंत्रियों को प्रार्थना करते हुए यह कहा कि मैं नंदीग्राम को जाऊंगा और वहीं श्री राम के बिना प्राप्त होने वाले सारे दुख को सहन करूंगा और इस अयोध्या के लिए वहां श्री राम की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि भगवान श्री राम ही मेरे राजा है। भरत की यह सब बात सुनकर सभी मंत्री और पुरोहित और वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर बोले, वास्तव में तुम्हारे योग्य यही है जो तुम्हें उचित लगता है। इतनी जो विनयशील बुद्धि है, तुम जो निर्णय लोगे
वह निर्णय उचित है। चेतन जी, जैसे आपने बताया भरत जी ने नंदीग्राम में रहने की बात की। भरत जी के मुख से नंदीग्राम की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने क्या कहा था, यह हम जानेंगे अगले एपिसोड में। साथ ही जानेंगे भरत जी फिर नंदीग्राम कैसे गए थे, उनके साथ कौन कौन गया था। यह सभी बातें जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम।